पढ़ा था मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमारा पार्ट रहेगा दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। ओके, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी वॉइस ठीक है ना? चैटिंग सेशन में मुझे बता दीजिएगा। इज इट क्लियर नाउ? ओके फाइन। तो देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का जो जर्नी रहेगा, दैट विल बी इजियर, क्योंकि कल हमने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी थी। आज हमने बेल्ट से रिलेटेड कहाँ कितनी कहाँ क्या पाई जाती है मिनरल्स या एनर्जी, वो आज हम पढ़ेंगे। तो अभी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। कल भी हमने क्लासिफिकेशन रिलेटेड पढ़ा था कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक होता है। मेटेलिक में हमने पढ़ा था फेरियस एंड नॉन फेरियस, राइट? नॉन मेटेलिक भी पढ़ा था और हमने एनर्जी भी पढ़ा था। आज इसी को हमने वापस पढ़ना है बस, और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा और आपने कैप्चर करना है। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नेक्स्ट 25-30 मिनट्स ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब क्लैरिफाई हो जाएगा। मेटेलिक में हमने पढ़ा था फेरियस। फेरियस क्या होते हैं? जिसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉन फेरियस होता है जिसमें आयरन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब फेरियस की बात करें, इसकी एग्जांपल हमने कल भी पढ़ी थी। आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट है। लेकिन आपकी बुक पे आपको जो पढ़ना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयरन ओर और मैग्नीज से रिलेटेड ही पढ़ना है फेरियस में बस, ठीक है। नॉन फेरियस की बात करें, आयरन कंटेंट नहीं होता है और इंडिया में इतनी ज्यादा लेवल पे पाया नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसको NFM भी कहते हैं, नॉन फेरियस मिनरल्स भी कहते हैं, नॉन फेरियस मेटेलिक मिनरल्स भी कहते हैं। ये यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। और फिर अभी हम पढ़ेंगे इसको कहाँ कैसे यूज किया जाता है। और एग्जांपल इसकी कॉपर है, बॉक्साइट है, लेड है, टिन है, ये सब इसकी आती है। लेकिन आपको बुक में आपको जो मेनली पढ़ना है कॉपर और बॉक्साइट के बारे में पढ़ना है। अभी नॉन मेटेलिक की बारे में बात करें, जिस जो मेटल नहीं होता है लेकिन मिनरल होता है, सबसे बड़ी एग्जांपल आपको देखने को मिलती है लाइमस्टोन, जो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम, आयरन ओर। अभी हम पढ़ते हैं फेरियस, जो ऊपर भी लिखा है मेटेलिक फेरियस है ये, आयरन ओर के बारे में। देखिए बच्चे, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है आयरन ओर को, क्योंकि घूम फिर के सारी चीजें इसी से बनती है। आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखेंगे सब इसी से बनती है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मैग्नाइट, एक होता है हेमेटाइट। मैग्नाइट और हेमेटाइट। मैग्नाइट जो होता है उसमें आयरन कंटेंट होता है 70% और हेमेटाइट में होता है 50 से 60%, यानी कि उस थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है, लेकिन इतनी ज्यादा लो क्वालिटी नहीं होती, थोड़ा लो क्वालिटी होता है। मैग्नाइट की बात करें, इसकी मैग्नेटिक क्वालिटीज होती है बीच में, और मेनली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। हेमेटाइट को भी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, लेकिन आयरन कंटेंट इसका कम होता है 50 to 60%, ठीक है बच्चे। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपसे मैप वर्क भी पूछा जा सकता है, बट अभी हम इस तरीके से याद कर ले, जो आपको डायग्राम दिया गया है, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आप सबके साथ ये शेयर भी कर लूंगा। आयरन ओर बेल्ट्स, यानी बेल्ट्स उसको कहते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है? ओडिशा झारखंड बेल्ट में पाया जाता है, वहां पे हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है। हेमेटाइट, ये जैसे हमने पढ़ा आयरन कंटेंट 50 to 60% होता है, ये यहाँ पे मिलता है। दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पाया जाता है, और ये भी हाई ग्रेड हेमेटाइट वहां पाया जाता है, और ये स्टील बनाने के काम भी आता है। आयरन ओर जो है यहाँ का, ये एक्सपोर्ट किया जाता है जापान और साउथ कोरिया में। एक और है जो बड़ा अजीबो गरीब नाम है कर्नाटका में, जिसका नाम है बलारी चित्रदुर्गा चिक्कामगलोर तुमाकुरु। ये आपको याद रखना भाई, इसमें आई कैन नॉट हेल्प। हाँ, आप इसको छोटे छोटे फॉर्म में याद कर सकते हो, BC CT ऐसे याद कर सकते हो। ये कर्नाटक में पाते हैं और ये लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व है, तभी मैंने बोला इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जा सकता है। लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व कौन सा है? कर्नाटक में बलारी चित्रदुर्ग चिक्कामगलोर तुमाकुरु। आयरन ओर यहाँ से निकाला जाता है। आप ये माइन समझते मतलब ये हमने कल देखा पाइपलाइन के द्वारा, कल भी हम पढ़ रहे थे। आयरन ओर इज सेंट टू मंगलुरु पोर्ट इन थ्रू पाइपलाइन इन स्लरी फॉर्म, ठीक है। स्लरी मतलब पूरे पूरे तरीके से नहीं भेजा जाता, क्योंकि पाइपलाइन से पूरे अच्छे तरीके से नहीं भेजा जा सकता ना। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, आयरन ओर इज नॉट ऑफ दैट ग्रेट क्वालिटी, जो है ग्रेट क्वालिटी में नहीं पाया जाता यहाँ पे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में, लेकिन एक्सपोर्ट किया जाता है। जितना भी मिले उसको तो हम एक्सप्लॉइट कर ही लेते हैं ना। तो ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा इसी चैप्टर में कि किस तरीके से हमने सब रिसोर्सेज को चूस लिया है, खत्म कर लिया है। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। ओके, इज माय वॉइस क्लियर? लेट मी नो। मेरी आवाज साफ आनी चाहिए आप सब तक, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है यही जो हमने पढ़ा था, दैट इज मैग्नीज, जो मेटेलिक फ्यूरस ऑफकोर्स उसी में आता है। बस डिफरेंस क्या है आपको याद होना चाहिए, डिफरेंस हमने ऊपर पढ़ा। अभी हम आयरन ओर के बारे में पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा मैग्नीज क्या होता है, ये अभी समझेंगे। मेटेलिक फ्यूरस है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील, ये स्टील बनाने के काम आता है, एलॉय बनाने के काम आता है।
और यहाँ पे ये चीज ध्यान देने की लायक है कि 10 किलो मैंगनीज जरूरत पड़ता है 1 टन स्टील बना के लिए, और ये काम आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। यहाँ लिखा है मैंगनीज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड या पेंट्स में भी ये काम लाया जाता है। ओके बच्चे, अभी हमने क्या पढ़ा मैं वापस बताता हूँ। मेटेलिक के हमने फ्यूरियस में पढ़े आयरन ओर और मैग्नीज, क्योंकि दो ही चीजों के बारे में आपको बताया गया है, पढ़ने को मिलता है। अब ये इसके आगे इसमें ये कहाँ पाया गया है, नॉर्मली आपको ओडिशा याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। ओडिशा में ये पाया जाता है मैग्नीज, यहाँ लिखा नहीं है बट आपको मैंने वर्बली बता दिया ओडिशा, ठीक है बच्चे। आयरन ओर कहाँ बोला मैंने, 3 बेल्ट पढ़े थे, 4 पढ़े थे सॉरी। ओडिशा झारखंड बेल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, आपने याद रखना है, दुर्ग बस्ता चंद्रपुर बेल्ट, और कर्नाटका में बलारी चित्रदुर्ग चिक्कामंगलोर तुमाकुरु। ओके बच्चे, एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे। अब ये है नॉन फ्यूरियस मेटेलिक है, नॉन फ्यूरियस है, यानी कि आयरन कंटेंट नहीं होगा इसमें, लेकिन इसमें 2 हमने पढ़ने को मिलते हैं। एग्जाम्पल कई सारी हो सकती है, लेकिन हमें 2 ही पढ़ने हैं। हमें कौन कौन से 2 पढ़ने हैं बच्चे, हमने पढ़ने हैं कॉपर और बॉक्साइट। और कॉपर के रिलेटेड है, मेटेलिक नॉन फेरस है। कॉपर इज नॉट प्रेजेंट सो मच इन इंडिया, इंडिया में ये ज्यादा लेवल पे नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में है, लेकिन है कम मात्रा में है। लेकिन कॉपर है मेलेबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज। डक्टाइल प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं, या मेलेबल प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं कि इसको कूटा जाता है, पीसा जाता है, या इसको अलग अलग फॉर्म शेप दिया जाता है, जैसे तारों के फॉर्म में आ जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको यूज किया जाता है केबल्स बनाने के लिए, यानी कि और ऑल्सो यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको यूज किया जाता है। अगर इसकी डिपॉजिट्स की बात करें, कहाँ कहाँ पाई जाती है, अलग अलग माइंस हैं, जैसे कि यहाँ पे दी गई है खेतरी माइन जो राजस्थान में है, बालाघाट माइन जो एमपी में है, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड में है। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बॉक्साइट, जो कि नॉन फेरस मेटेलिक है, और नॉन फेरस में यहाँ पे हमने देखने को मिलता है ये बॉक्साइट जो है कैसे है। बॉक्साइट इज फॉर्म फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स यानी कि चट्टानों को डिकम्पोज किया जाता है। ओके बच्चे, डिकम्पोज किया जाता है, और फिर देन एल्यूमिनियम, क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल जो यूज किया जाता है आयरन के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और ये बहुत लाइट होता है। जैसे यहाँ पे कोको कोला का कैन दिया है, कोको कोला नहीं पीना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इवन थम्स अप, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, वन शुड अवॉइड। जूसेस को भी अवॉइड करना चाहिए, नेचुरल जूस पीना चाहिए। बट एनीवेज यहाँ पे कोका कोला की एग्जांपल दी गई है कि कोका कोला का जो कैन होता है, आप पीने के बाद वो हल्का फील होता है, तो बिकॉज एल्यूमिनियम का बना होता है, और ये गुड कंडक्टर होता है, मेलेबल होता है, यानी कि इसको भी पीस के पतली पतली लेयर्स, पतली पतली प्लेट्स बनाई जा सकती है, शीट्स बनाई जा सकती है, नॉट प्लेट्स। ओके बच्चे, ओके अभी हमने पढ़ा फेरस का आयरन और मैंगनीज। आयरन और मैंगनीज जो है फेरस है, नॉन फेरस में कॉपर आता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉपर आता है नॉन फेरस में, ठीक है, और बॉक्साइट आता है नॉन फेरस में। ओके बच्चे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नहीं, अभी इसी के साथ इसके ये गुड कंडक्टर है, मेलेबल है, और इसके डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैकाल हिल्स, बिलासपुर, कतनी एमपी में पाए जाते हैं, अमरकंटक प्लेट्यू में भी पाया जाता है, ओडिशा में जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है बच्चे, ठीक है। और ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पाई जाती है ओडिशा में, जो पंचमातली डिपॉजिट कंसिडर नाम से जाना जाता है। नौ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन मेटल। अभी तक हमने पढ़े थे मेटेलिक के फेरियस, नॉन फेरियस, आयरन और मैग्नीज पढ़ा हमने, कॉपर और बॉक्साइट पढ़ा हमें। अभी हमने नॉन मेटेलिक पढ़ना है। नॉन मेटेलिक में देखिए क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले माइका के बारे में। इट इज प्रेजेंट इन सीरीज, ये प्लेट्स की लीव्स की स्प्लिट किया जाता है, थिन थिन शीट्स बनाई जाती है, और ये इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत होती है, यानी कि पावर को ये बर्दाश्त कर पाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज से रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, यानी कि उसको बचाने के लिए काम आता है। आपके ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज किया जाता है, स्टेबलाइजर जिसको कहते हैं। कोडरमा गया बेल्ट जो झारखंड में है वो वहां पाया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और राजस्थान में भी पाया जाता है, अजमेर में, ठीक है, अजमेर राजस्थान और झारखंड आपको याद रखना है। इवन आंध्र प्रदेश में नेलोर नाम की जो है वहां पे भी पाया जाता है बेल्ट। मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, ये इजीली स्प्लिट हो जाता है थिन शीट्स में, ये क्लियर होता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड येलो ब्राउन में भी होता है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्सीलेंट होती है, और बस इतना यूज कर लीजिए, और याद करना है यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइमस्टोन के रॉक मिनरल्स, यानी कि नॉन मेटेलिक में आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन के बारे में आपने सुना ही होगा, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, और सेडिमेंट्री रॉक में अच्छे लेवल पे पाया जाता है।
कंपोज किया जाता है, किससे बनता है? इज कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीज कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के काम आता है और ये पाया जाता है कौन सी स्टेट में? राजस्थान जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, कहाँ पाया जाता है? रॉक्स में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। और आयरन ओर के लिए भी कंपेयर है, इट इज यूज्ड इन स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर में भी इसके ब्लास्ट मतलब ये यूज किया जाता है। आपको याद रखना, इट इज यूज्ड इन आयरन ओर एज वेल। ओके, नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। बात आपकी इसमें कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, लेकिन अभी हम वो एनर्जी रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, अभी हम नॉन मेटेलिक में माइका और लाइमस्टोन ही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे कंजर्व किया जाए और क्यों किया जाए? व्हाई वी नीड टू कंजर्व। देखो, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक बार ही खत्म हो गए तो मिलियंस ऑफ इयर्स इसको लग जाते हैं रिन्यू करने में, तो ये नॉन रिन्यूएबल है। चाहे वो हम आयरन ओर की बात करें, मैंगनीज की बात करें, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन, या एनर्जी रिसोर्सेज में कोल की बात करें, पेट्रोल की बात करें। बट हमारा जो रेट ऑफ कंजप्शन है वो ज्यादा है। क्या है? रेट ऑफ कंजप्शन जो है ज्यादा है रेट ऑफ फॉर्मेशन से। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, हम इसको इतना लेवल पे यूज करते हैं, इतना इसको चूसते हैं, बट लगाया नहीं जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम पेड़ों को काटते हैं। पेड़ काटना गलत बात नहीं है, अनलेस अगर उसको हम लगाना भी सीखे। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो एटलीस्ट हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम 5 लगाए उसके रिप्लेसमेंट में, लेकिन लगाते नहीं। तो यही है, रेट ऑफ कंजप्शन हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ फॉर्मेशन में। तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आगे हम कंजर्वेशन स्टेप्स के द्वारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, कंजर्वेशन स्टेप्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनरल शुड बी यूज इन सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर होता है कि उस तरीके से आप यूज करें जितना अनिवार्य है। आपने देखे पीछे कोल स्कैम हुआ था, पीछे मतलब कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले की कहानी है कि जो कोल स्कैम हुआ था, तो कितना करोड़ों का कोल जो है वेस्ट किया जाता है, उसकी तस्करी होती है, इलीगल तरीके से उसको बेचा या लिया जाता है। मेटल शुड बी रिप्लेस सो दैट इट कैन बी यूज लेटर। जो मेटल्स है उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए। इवन आई विल से रिप्लेस करना भी कोई गलत बात नहीं है अगर हम उसको रिप्लेस करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज से। लेकिन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज वो अभी हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपके सामने वो नहीं बताऊंगा कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बोलते हैं वी शुड डेवलप गुड माइनिंग मेथड्स। अगर हम माइनिंग मेथड्स को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं सो दैट लो ग्रेड मिनरल्स कैन आल्सो बी ब्रॉट अंडर यूज। जो मतलब माइनिंग रिसोर्सेज, जैसे आपका ये टॉपिक आपको फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से यूज करें कि उससे जैसे हमने कल पढ़ा था कि माइनिंग के हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि हमने देखा कि बेडर एंड लेयर्स को कैसे निकाला जाता है, वो समझने की कोशिश की थी सेडिमेंट्री रॉक पे। उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो भी अच्छी बात है, कंजर्वेशन स्टेप्स रहेंगे। नाउ नेक्स्ट जो आपका आता है एनर्जी रिसोर्स आता है। ठीक है बच्चे, एनर्जी रिसोर्स क्या होता है वो पढ़ते हैं। अभी तक हमने मेटेलिक पढ़ा, फिर नॉन फेरस पढ़ा, नॉन मेटेलिक पढ़ा, माइका और लाइमस्टोन उसने पढ़ा था। अभी हम एनर्जी रिसोर्स से पढ़ के एनर्जी रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। एनर्जी से मतलब ही हो गया एनर्जी। वी गेट पावर फ्रॉम मेनी मिनरल्स लाइक पावर, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होता है जो हीट जनरेट करती है, और इसलिए इनको एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं। इसके दो टाइप्स एंड 2 सेक्शंस देखने को मिलती है। एक होती है कन्वेंशनल रिसोर्स और दूसरी है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है बच्चे? कन्वेंशनल जो है नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। अगर हमने उसको खत्म कर लिया तो कई साल लग जाते हैं उसको रिन्यू करने में, कई साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल हो सकता है कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, फायरवुड हो सकता है। नाउ जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं रिन्यूएबल होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि आपको इसको रिप्लेस किया जा सकता है। जो रिन्यूएबल हैं उनको नॉन रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यूएबल है उनको रिन्यूएबल, जो हमारे पास मिनरल्स हैं दिए गए हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है, उनसे किया जा सकता है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो खत्म नहीं होते। लेकिन अभी हम कोल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें नॉर्मली अभी हमें जो कोल पढ़ने को मिलता है वो देखने को मिलते हैं। कोल जो है मोस्ट एबंडेंट फॉसिल फ्यूल है। आपको पता है कि अगर कोल को हमने पूरे तरीके से खत्म, कोल को देखो क्या है कि अगर इसको लकड़ियों को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, उसको फिर नीचे डंप कर देते हैं फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए, कोल बनाने के लिए। यहाँ लिखा है कोल इज फाउंड व्हेन द प्लांट्स दैट आर बरीड इनसाइड द ग्राउंड कंप्रेस एंड देन टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म। अब ये काम तो आता है, जैसे इंडस्ट्रीज के काम आता है, डोमेस्टिक फ्यूल के काम आता है,
तो लेकिन इसको इस तरीके से यूज करें जितना यूज में लाया जा सकता है, इसको ज्यादा यूज ना करे। इसके 3 टाइप्स पाए जाते हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। इसमें क्वालिटी का डिफरेंस होता है बच्चों, और कुछ नहीं है। इसमें कहीं पे मॉइस्चर होता है, कहीं पे मॉइस्चर नहीं होता। आपने सिर्फ लो ग्रेड याद रखना, लिग्नाइट जो है लो ग्रेड है, और बिटुमिनस हाई ग्रेड है, और एंथ्रासाइट भी एक अच्छी क्वालिटी माना जाता है जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। ये बस इतना पढ़िए। इस पे जो बिटुमिनस है, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, और ये कमर्शियल यूज के लिए किया जाता है। बिटुमिनस कोल जो होता है कमर्शियल यूज में लाया जाता है, ठीक है। अब कोल से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन, आप ये जो आपको लोकेशन याद रखनी है, कैसे याद रखनी है कोल से रिलेटेड। कोल की 2 जगह हमें डिपॉजिट्स पढ़ने को मिलती है, एक गोंडवाना और एक टेरिटरी डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ ये गोंडवाना, ये लगभग बहुत पुराना कोल है, जो एग्जाम्पल है दामोदर वैली यानी कि वेस्ट बंगाल वगैरह साइड से। और आपने इससे रिलेटेड और कहाँ पड़ेगा, आई गेस झारखंड वगैरह में भी। टेरिटरी डिपॉजिट्स जो है नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। कोल फाउंड हियर आर 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। एनीवेज नेक्स्ट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है हीटिंग, लाइटिंग या लुब्रिकेंट्स जो आपने देखे हैं, जो भी अलग अलग इंजन ऑयल वगैरह, वो सब इससे बनते हैं। रॉ मटेरियल है कई इंडस्ट्रीज के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर जो है मुंबई है, इसलिए मुंबई जो है एक अच्छी खासी डेवलपिंग स्टेट भी हो चुकी है। और गुजरात भी है, गुजरात भी ऐसे कुछ बुरा नहीं है। असम है, जैसे यहाँ लिखा है लीडिंग प्रोड्यूसर मुंबई, गुजरात में अंकलेश्वर और असम में दिग्बोई, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर एनर्जी रिसोर्स है कोल के बाद। तो इसका भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि हम अगर खत्म कर देंगे इसको। देखो पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है बिकॉज इंडिया में वैसे ही इतना कम है। इसको निकालने के प्रोसेस भी बड़े अलग अलग होते हैं, इसमें मेंशन नहीं होगा आई गेस पेट्रोलियम को। बट एनीवेज आपको इतना याद रखना है कि इसको भी हमें यूज करना है तो बड़ी सफिशिएंट मात्रा में यूज करना है। इफ इट इज गुड, इट इज बेटर। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम फाउंड इन एंटीसैलाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स। फॉल्ट ट्रैप्स और एंटीसैलाइन एक ही बात होती है। ये मान लीजिए उबड़ खाबड़ होता है, मैं वीडियो ऑन करने की कोशिश करता हूँ, अगर देखिए मान लीजिए ऐसे 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 जो फॉल्ट ट्रैप्स होते हैं, फॉल्ट अपने क्लास 9th में अगर पढ़ा हो तो उसमें पाया जाता है। मान लीजिए ऐसी कोई जमीन की स्तर है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम बीच में देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एंटीसैलाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स। इनकेस आपको कुछ डाउट रहेगा तो गूगल कर लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा कैसा है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात करें, ये क्लीन एनर्जी रिसोर्स तो है। इट इज यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी और यूज रॉ मटेरियल इन मेनी इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, यानी कि सीएनजी बनाने में यूज किया जाता है, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। इज यूज इन व्हीकल बिकॉज ऑफ लेस पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन इसका कम होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और वट एवर अदर थिंग्स आर देयर, डीजल एंड ऑल। तो ये यूज किया जाता है। बस बेस्ट अभी प्रोसेस में जो लाया है, जैसे आप एनर्जी जो पावर गाड़ियां होती है, चार्ज गाड़ियां जो होती हैं, अभी तक हमारे यहाँ पे इतने तरीके से आई नहीं है इंडिया में स्पेशली। तो वो एक इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है अगर हम उसमें सक्षम हुए आगे इसको अच्छे तरीके से यूज करने के लिए। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अब ये पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को 2 तरीके से जनरेट किया जाता है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपने पढ़ा ही होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच फ्लोइंग वाटर विच रोटेट्स टरबाइन। टरबाइन समझते हैं, एक मतलब चक्की की तरह काम करती है जो पावर जनरेट करती है। ये डैम्स बनते हैं इसके, और ये बिल अब हाइड्रो है, पानी से क्या पोल्यूशन होगा, वो तो सिंपल सी बात है। पानी के बहाव से इसको एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। शायद अगर आपने देखे होंगे डैम्स वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स इससे रिलेटेड, और कहाँ गया। नेक्स्ट इज थर्मल पावर। थर्मल पावर से हीटिंग इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। जो फॉसिल फ्यूल है उससे जो हीट जनरेट की जाती है, उससे टरबाइन को मूव किया जाता है, उससे जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, देन उस टरबाइन को घूमने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है। इसमें कई तरीके, जैसे एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें इसी की एग्जांपल है, ठीक है बच्चे। आया समझ में? आई होप इतना जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें समझ में आ रही है। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इजी है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो रिन्यूएबल होता है, वेरी डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये पॉल्यूशन फ्री होता है, बट देखिए यहाँ पे लिखा है वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
but it will get exhausted one day. We need other alternative. तो हमें ऑल्टरनेटिव की जरूरत है। जो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे लिखा शॉर्ट में NCSOE, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री भी होता है, इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब इस पे इतना ज्यादा खर्चा होता नहीं है, लेकिन अभी भी हम इसको प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हुए हैं। हमें करना चाहिए, जैसे हम विंड पावर, सोलर एनर्जी, इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी, जिसको न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा जाता है। इससे कैसे होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। रिलीज हीट इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। यूरेनियम एंड थोरियम इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। झारखंड, अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, यहाँ पे ये यूज करने को देखने को मिलता है। और यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम पाया जाता है, यहाँ पे जो इलाके हैं। और जो थोरियम जो ज्यादा लेवल पे पाया जाता है, वो केरला के मोनाजाइट सैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, आपको दो याद रखना है, यूरेनियम एंड थोरियम फ्रॉम झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान एंड फ्रॉम केरला। ओके, प्रॉपर्टीज है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है अगर इसको प्रॉपरली यूज करेंगे तो। जनरेट यूज क्या आता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चे, सोलर एनर्जी की बात करते हैं। आपने देखा होगा, सोलर प्लांट्स को भी देखा होगा, ये काफी हद तक यूज किया जाता है। और सनलाइट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, इसका इकोनॉमी फोटोवोल्टिक। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको अगर हम रिप्लेस करेंगे तो काफी हद तक हमें इससे फायदा हो सकता है। विंड एनर्जी की बात करते हैं बच्चे। विंड एनर्जी जो है, हवा के चलने से जो चक्के घूमते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अभी हमने इसको अच्छे तरीके से यूज नहीं लाया है। लार्जेस्ट विंड फॉर्म है जो नागरकोइल मदुराई में है, वहां पे ये देखने को मिलता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश भी है, कर्नाटका भी है, गुजरात भी है, केरला भी है, महाराष्ट्र भी है, लक्षद्वीप भी है। यहाँ पे अदर प्लेसेस भी लिखे गए हैं। प्रॉपर्टीज वही है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इन सब में एनवायरमेंटल फ्रेंडली लिखना ही लिखना है आपने। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आते हैं। तीनों अभी तक जो हमने पढ़े, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। नेक्स्ट जो है टाइडल एनर्जी। टाइड की बात हो रही है, विच इज प्रोड्यूस बाय द टाइड्स। जब पानी में बहाव, ड्यूरिंग हाई टाइड्स वाटर इज ट्रैप्ड, ये ट्रैप किया जाता है गेट्स को बंद करने के बाद, और फिर जब वो रुक जाती है, देन गेट्स ओपन किए जाते हैं, और जब पानी फ्लो से निकलता है, वो टर्बाइन रोटेट होती है, ये होता है बच्चे टर्बाइन, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एग्जाम्पल जो दी गई है यहाँ पे, कहाँ पे पाया जाता है, ये गल्फ ऑफ खम्बट एंड कुछ गंगटिक डेल्टा, यानी कि वेस्ट बंगाल में। आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ कुछ हो गया गुजरात में। और प्रॉपर्टी जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और क्या यहाँ लिखा हुआ है, सुंदरबन रीजन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, आपने याद रखना है, गुजरात यहाँ लिख देना, गुजरात में और वेस्ट बंगाल में। ठीक, और जनरेट करता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी को। ये भी हमने चार जो पढ़े, टाइडल पढ़ा, विंड पढ़ा, सोलर पढ़ा, एटॉमिक पढ़ा, जिसको न्यूक्लियर भी कहते हैं, ये चारों जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, काइनेटिक एनर्जी को। एनीवेज, नेक्स्ट जो हमने पढ़ने को मिलता है, ये भी जियोथर्मल एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, ये जो जियोथर्मल एनर्जी, ड्यू टू दिस हीट, जो नीचे से हीट निकलती है उस बहाव से, ड्यू टू द हीट इनसाइड अर्थ सरफेस, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ये स्टीम के फॉर्म में आता है, और ये स्टीम जो है टरबाइन को रन करता है। और ये एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, और पुगा वैली जो लद्दाख में वहां देखने को मिलता है। और ये भी जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अभी तक जो हमने सब पढ़ा, ये इलेक्ट्रिसिटी को ही जनरेट कर रहा है। इसमें बायोगैस, हाँ बायोगैस भी होता है। बायोगैस जनरेट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, इसकी नंबरिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, बट आई थिंक आप सब मैनेज कर ही लेंगे। बायोगैस जो है प्रोड्यूस होता है श्रब से या वेस्ट से, वो चाहे एनिमल का हो, ह्यूमन का हो। देखिए आपका वेस्ट भी कितना वैल्यूएबल है, इवन जानवरों का भी। इसको डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिव्स हायर थर्मल एफिशिएंसी कंपेयर टू केरोसिन एंड चारकोल। इसको देखो, इतना है कि इसकी कितनी गुण है, इसको अगर हम अच्छे से यूज करें। और इससे ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है भाई, इसका कोई पोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको बनाने का तरीका सही होता है। बायोगैस प्लांट जो होता है वो कैटल डंग से, बायोगैस प्लांट विच यूज कैटल डंग, इट इज कॉल्ड गोबर गैस प्लांट। ठीक है, जो कैटल का जो डंग होता है, गोबर वगैरह, उससे ये जनरेट किया जाता है, इसलिए गोबर गैस प्लांट होता है। और बायोगैस प्लांट गिव्स एनर्जी ऑल्सो, मैन्योर इज प्रोड्यूस, मतलब मैन्योर यानी कि उसके लिए जो खाद फसल वगैरह वो जो लगती है, वो फसलों के लिए वो भी जनरेट किया जाता है। आपने देखा होगा, मुर्गे की जो पॉटी होती है वो डाली जाती है खाद एज ए फॉर्म ऑफ खाद, क्योंकि वो उसको काफी बोलते हैं फर्टिलिटी देता है, प्रोवाइड करता है उसको। तो डोमेस्टिक कंजप्शन में अगर आप इसको बोलेंगे, यूज क्या है भाई, एनर्जी फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, ये बायोगैस प्लांट के द्वारा इससे किया जाता है। लेकिन ये अभी जो हमने ये एनर्जी नॉन कन्वेंशनल पढ़े ना, ये स्मॉल स्केल पे यूज हो रहे हैं यार।
ये अभी हाई लेवल पे यूज नहीं किया जा रहा है। अगर इसको हाई के लेवल पे यूज करना हम सीख ले और करना शुरू कर दे, गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव ले, पहले से लिए लेकिन अभी हाई लेवल पे नहीं लिए, तो हम काफी हद तक कुछ जनरेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही होती है, इसमें मेहनत लगती है, इसको शुरू करने में, इसको इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में मेहनत लगती है। ठीक है, कभी कभार जैसे कोई बच्चे पूछते हैं कि पेट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा था कि पेट्रोकेमिकल बच्चे वो होता है केमिकल, जो केमिकल पेट्रोल और नेचुरल गैस से ऑब्टेन किया जाए। ठीक है, ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपने पूछते हैं तभी मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे पेट्रोलियम में, ठीक है, कहीं तो पढ़ा था पेट्रोल, हाँ नेचुरल गैस में। ठीक, एनीवेज अभी जो लास्ट पॉइंट है इसका, कंजर्वेशन स्टेप्स, इसके लिए बचाने के लिए क्या हमें स्टेप्स को उठाना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने आंसर्स भी बना सकते हैं इसके लिए, इसलिए ये जो है इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़िएगा बच्चे। कंजर्वेशन स्टेप्स इसके यही है, वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर एंड मोर इंस्टेड ऑफ कार एंड बाइक। पेट्रोल को बचाने के लिए, डीजल को बचाने के लिए, इंजन ऑयल को बचाने के लिए वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, जहां सब लोग अपनी अपनी गाड़ियां निकाल रहे हैं, बाइक्स निकाल रहे हैं, वहां अगर एक बंदा या 50 बंदे एक बस पे आते हो तो 50 बंदे एक गाड़ी को यूज कर रहे हैं, वैसा किया जा सकता है। नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे क्या साइकिल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं, पास में जगह है कोई तो पैदल जाइए। इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करें जब जरूरत नहीं है, कमरों में लाइट्स बंद कर दीजिए। हमें पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज करना चाहिए मोर एज मच एज वी कैन। और जैसे अभी हमें देखने को मिलते हैं पावर कट्स इसलिए होता है क्योंकि हर घर में 2-3 एसीज तो अब लगे ही लगे हैं, और कुछ लोग इलीगल तरीके से भी उसको यूज कर रहे हैं। और जम्मू रहे या कश्मीर रहे या कोई और देश में रहे, हमें कोई और स्टेट में रहे, हमें उतनी पावर नहीं मिल रही है, अब उसका मिसयूज किया जा रहा है तो लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं उनके, जो कहा कह सकते हैं जो बड़े बड़े स्टेबलाइजर्स होते हैं उनके, वो हीटअप हो जाते हैं और बंद हो जाते हैं, इसलिए पावर कट्स हो जाते हैं। ये सब हमें ध्यान में रखना है। वी शुड शिफ्ट फ्रॉम, यहाँ पे वही बताया जा रहा है, हमें जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर हम नेचुरल गैस यूज, हम पेट्रोल यूज वगैरह कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक हम आयरन और मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो भी माइका, साल्ट, जो भी हम पढ़े अभी तक, वो अगर पूरे तरीके से बंद ना कर सके तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि हम क्या करें, उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ ले, उसको कम मात्रा में यूज करें। कम मात्रा में करते करते हम उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे वाली जनरेशन के लिए क्या बचा के रख रहे हैं वो ध्यान में रख रहे हैं। तो ये एक जो चीज है वो हम सबसे शुरुआत होती है, हम सबसे इसकी पहल होती है, तो वी ऑल हैव टू टेक सम स्टेप्स फॉर दैट। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी। अगर हो गई होगी तो वेरी गुड, और अगर नहीं हुई होंगी तो आप मुझसे बेशक पूछ भी सकते हैं। ओके, ओवर द कमेंट्स, ओवर द चैटिंग सेशन, यू कैन लेट मी नो। सो हियर वी आर एंडिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।